सीधी बात नो बकवास, करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। हेलो गाइस, आज हम कुछ अलग सा डिस्कस करने वाले हैं। सीए कोर्स में न्यू कोर्स एंड ओल्ड कोर्स दोनों आते हैं, लेकिन क्योंकि अभी न्यू कोर्स सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा, सो वी आर डिस्कसिंग द न्यू सिलेबस। सो लेट्स टेक अ लुक। पहले तो हम एक जनरल डिस्कशन करते हैं कि आखिर सीए में होता क्या है। सीए में एंट्री करने के दो रूट्स हैं, पहला फाउंडेशन रूट और सेकेंड डायरेक्ट एंट्री रूट। तो पहले हम फाउंडेशन रूट को डिस्कस करते हैं। फाउंडेशन रूट में आपको रजिस्टर कराना पड़ता है खुद को ICAI के साथ आफ्टर अपीयरिंग क्लास 12 एग्जामिनेशन। लेकिन क्योंकि अभी कोरोना था एंड बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं हुए या पार्शियली हुए, तो ICAI ने एक प्रोविजनल एडमिशन का विंडो ओपन कर दिया। आप अपीयर किए थे एग्ज़ाम में, शायद सारे पेपर में नहीं कर पाए होंगे, तो ICAI ने क्या करा, ICAI ने बोला कि आप ऑन द बेसिस ऑफ योर एडमिट कार्ड एडमिशन ले सकते हो प्रोविजनली। तो ये पोर्शन इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये रीसेंट अमेंडमेंट आई है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में विथ रिस्पेक्ट टू फाउंडेशन। एक बार आप जब रजिस्टर हो जाते हो तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो अपीयर करने का नवंबर या मई एग्ज़ाम में, क्लास 12 एग्जामिनेशन पास करने के बाद। सीए के एग्ज़ाम्स साल में 2 बार होते हैं, एक मई अटेम्प्ट, एक नवंबर अटेम्प्ट। आपने क्वालिफाई कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप सेकंड स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपको रजिस्टर करना है इंटरमीडिएट कोर्स के लिए। इंटरमीडिएट बेसिकली सेकेंड लेवल होता है सीए एग्ज़ाम्स का। फर्स्ट लेवल फाउंडेशन, सेकेंड इज़ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में रजिस्टर करने के बाद आपको 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड मिलता है। आप इंटरमीडिएट में रजिस्टर होने के बाद 8 मंथ्स के बाद आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। उसमें आपके पास ऑप्शन है, या तो आप सिंगल ग्रुप दो या तो बोथ ग्रुप्स दे दो। सपोज़ आपने एग्ज़ाम दिया और आप उसमें पास हो गए, उसके बाद आपको रजिस्टर करना होता है 3 साल के आर्टिकलशिप के लिए। आर्टिकलशिप बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हम लोगों को रियल लाइफ एक्सपोजर से रूबरू करवाता है कि सीए बनने के बाद हमें क्या क्या करना होगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आर्टिकलशिप या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में रजिस्टर करने से पहले आपको 4 वीक्स का ICITSS कंप्लीट करना होगा। पहले ये OT और ITT था, लेकिन अब इसका नाम बदल के ICITSS कर दिया गया है। ICITSS 4 वीक्स का है। जब आप एग्ज़ाम पास कर जाते हो इंटर का, चाहे फर्स्ट ग्रुप या बोथ द ग्रुप्स, उसके बाद जब तक आपका ICITSS नहीं कंप्लीट होता है तब तक आप प्रैक्टिकल में नहीं रजिस्टर कर सकते हो। बहुत से लोगों को ये सब चीज़ों में कन्फ्यूजन रहता है बिकॉज हमारे ऊपर कोई गाइडिंग फैक्टर नहीं होता। दैट इज़ वाई अंडरस्टैंडिंग द CA कोर्स या CA प्रोफेशन एंड द गेटवे शुरू से लेकर एग्ज़िट तक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हम बढ़ते हैं आगे। आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया, चाहे सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप। उसके बाद आपको करना रहता है ICITSS। ICITSS कंप्लीट करने के बाद और फर्स्ट ग्रुप या बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट पास करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो रजिस्ट्रेशन के लिए आर्टिकलशिप में। आर्टिकलशिप में आने के बाद आपको 3 साल तक ट्रेनिंग दिया जाता है अंडर अ CA, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। और साथ ही साथ अगर आपने बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट पास कर लिए हैं तो आप CA फाइनल कोर्स के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। Congrats, you're now eligible to register for CA फाइनल कोर्स। अब हम चलते हैं और आगे। यहाँ पे वापस से आपको एक ICITSS का कोर्स करना रहेगा, लेकिन ये ICITSS और ये ICITSS में डिफरेंस है। ये बेसिक वाला था एंड ये एडवांस वाला था। आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के लास्ट के 2 इयर्स में आपको ये 4 वीक का एडवांस्ड ICITSS कंप्लीट करना रहेगा। उसके बाद आप फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स ऑफ PT।
मतलब आर्टिकलशिप एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एडवांस ICI TSS। फाइनल में अपीयर करने के लिए एलिजिबल होना पड़ता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हो 4 वीक्स का एडवांस्ड ICI TSS। एग्ज़ाम में आप अपीयर हो गए, आप पास हो गए, आपका 6 मंथ्स का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग और बाकी है, बिकॉज यहाँ पे आप एग्ज़ाम में अपीयर कब हुए थे, ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स ऑफ PT मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। बाकी का पीरियड आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, तब तक आप क्वालिफाई कर गए एंड कॉन्ग्रेट्स, यू आर नाउ अ मेंबर ऑफ ICI। इसके बाद आपकी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। अब एक सेकेंड एंट्री रूट है, वो है डायरेक्ट एंट्री रूट। इसमें 2 तरीके के लोग आते हैं। एक तो हैं जो इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर चुके हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी का इंटरमीडिएट पास कर चुके हो तो आप जब CA में रजिस्टर कराओगे तो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट कोर्स में आ सकते हो। उसके बाद आपका ये वाला सर्कल वापस से चलने लगेगा। 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड देने के बाद एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें पास होना पड़ेगा और आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले 4 वीक्स का ICI TSS कंप्लीट करना पड़ेगा। सेकेंड एंट्री रूट किसके लिए है? जो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं विथ मिनिमम 55% मार्क्स या अदर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं विथ मिनिमम 60% मार्क्स। मतलब अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो कॉमर्स फील्ड से तो मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए, और अगर किसी दूसरे फील्ड या स्ट्रीम से आ रहे हो, उसमें ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो 60% चाहिए। अगर आप इसमें फॉल कर रहे हो तो इसके बाद आप रजिस्टर करोगे इंटरमीडिएट कोर्स में और साथ ही साथ अंडरगो करोगे 4 वीक्स ऑफ ICI TSS, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले जो पूरी करनी है। 4 वीक्स ICI TSS कंप्लीट करने के बाद और इंटरमीडिएट में रजिस्टर करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में अपीयर करने के लिए। जैसे यहाँ पे 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड था, वैसे ही कॉमर्स ग्रेजुएट या अदर ग्रेजुएट्स के लिए 9 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। आप रजिस्टर करवाते हो, ICI TSS कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद 9 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप इंटरमीडिएट में अपीयर करोगे और वहाँ पे पास करने के बाद आप CA कोर्स में एंटर कर सकते हो और वहाँ पास करने के बाद आप CA फाइनल कोर्स में रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद ये साइकिल सेम चलेगी। ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन ये तीनों लेवल्स में पढ़ना क्या है, आइए आगे देखते हैं। CA एग्ज़ाम्स में 3 लेवल होते हैं, एक फाउंडेशन, एक इंटरमीडिएट एंड एक फाइनल। फाउंडेशन में ग्रुप वाइज कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, उसमें 4 पेपर्स हैं जो हम आगे देखेंगे। इंटरमीडिएट में ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन है, ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में 4 पेपर। CA फाइनल में 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में 4 पेपर। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। फाउंडेशन कोर्स में जैसा कि ऑलरेडी बता दिया गया, कोई ग्रुप नहीं होता बट 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर 3 घंटे का है, 100 मार्क्स का। पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली ये वो सब टॉपिक्स कवर करता है जो आपने 11-12 में पढ़ा था। पेपर 2 है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये भी 3 घंटे का पेपर है और ये 100 मार्क्स का आता है। इस वाले पेपर में बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का वेटेज रखता है और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग 40 मार्क्स के। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पेपर में, पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स। 2 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का है, जिसमें बिजनेस मैथ्स 40 मार्क्स का वेटेज रखता है, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स एंड स्टैट्स 40 मार्क्स का वेटेज रखता है। लेकिन एक ट्विस्ट है।
नॉर्मली सीए एग्ज़ाम्स 2 बजे से शुरू होते हैं एंड 2 या 3 या 4 जितने देर का पेपर होता है उतने बजे एंड करते हैं। सपोज़ आपका पेपर 1 है 3 घंटे का, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे 2 बजे दोपहर से, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे 2 बजे दोपहर से और ख़त्म होंगे 5 बजे शाम को। लेकिन कुछ पेपर्स में इसके अलावा हमें 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है। वो स्टार्ट होता है 1:45 PM से लेकर 1:45 PM पर और ख़त्म होता है 2 PM पे। ये 15 मिनट्स का जो स्लॉट मिलता है उसमें यू मेक अप योर माइंड कि कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में। दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम टू स्ट्रैटेजाइज योर पेपर एंड योर आंसर्स, बिकॉज ये 15 मिनट आपके आगे के 3 घंटे डिटरमाइन करेगा। पेपर 1 में 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलेंगे, पेपर 2 में भी रीडिंग टाइम मिलेगा। पेपर 3 में रीडिंग टाइम नहीं मिलता और पेपर 4 में भी रीडिंग टाइम नहीं मिलता। इसमें डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम्स 2 बजे स्टार्ट हो जाएंगे और आपको 2 घंटे तक लिखना है। फोर्थ पेपर इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। ये भी 2 घंटे का पेपर है जिसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का वेटेज रखता है और बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज 40 मार्क्स का वेटेज रखता है। इस पेपर में भी आपको कोई रीडिंग टाइम नहीं मिलेगा। गाइस, हम लोग फाउंडेशन को थोड़ा लाइटली लेते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी स्टडी हियर वो हमने 11-12 में पढ़ा होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। फाउंडेशन कोर्स इज़ द इनिशियल स्टेप। यहाँ पे आप जितना फोकस होके पढ़ोगे आगे आपको उतनी ही अच्छी नॉलेज गेन होगी। अब हम चलते हैं इंटर का सिलेबस देखने। इंटरमीडिएट में पहला ग्रुप 4 पेपर 400 मार्क्स। इसमें आपका सारा पेपर 3 घंटे का होता है और आपको सब में 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है। पेपर 1 अकाउंटिंग है जो कि 3 घंटे का है, 100 मार्क्स। पेपर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज है जो 3 घंटे का है और इसमें कॉर्पोरेट लॉज 60% वेटेज है और अदर लॉज 40% वेटेज है। थर्ड पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 3 घंटे का है और 100 मार्क्स का पेपर है। पेपर 4 टैक्सेशन है, 3 घंटे का, 100 मार्क्स का, जिसमें 60% इनकम टैक्स है और 40% GST। अब हम जाते हैं ग्रुप 2 के तरफ। ग्रुप 2 में भी 400 मार्क्स हैं, 4 पेपर हैं, 3 घंटे का टाइम है और 15 मिनट रीडिंग टाइम है। पेपर 5 में आता है एडवांस्ड अकाउंटिंग। पेपर 6 में आता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ये 100 मार्क्स का पेपर है, लेकिन ऑडिटिंग जो है वो 60 मार्क्स का वेटेज रखता है और एश्योरेंस 40 मार्क्स का। 7 इज़ एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये 3 घंटे का पेपर है। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम 50 मार्क्स होल्ड करता है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क्स। लास्ट पेपर है इंटरमीडिएट कोर्स का, उसका नाम है फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फिनेंस। 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का है, जिसमें फिनेंशियल मैनेजमेंट 60% होल्ड करता है एंड इकोनॉमिक्स फॉर फिनेंस 40%। अब हम चल रहे हैं फाइनल की तरफ। फाइनल में आपके 4 पेपर हैं ग्रुप 1 में, टोटल 400 मार्क्स के, और सब 3 घंटे के पेपर हैं विथ 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम। फर्स्ट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सेकेंड पेपर है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। थर्ड पेपर है एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स का। फोर्थ पेपर है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। ग्रुप 2 में आपके 4 पेपर हैं और यहाँ पे थोड़ा टाइम का अलग सीन है। पेपर 5 स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। पेपर 6 इलेक्टिव पेपर है। इसके अंदर आपको 6 पेपर में ऑप्शंस दिए जाते हैं और इलेक्टिव पेपर 4 घंटे का होता है, 100 मार्क्स। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे।
7th पेपर इज़ डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, जिसमें डायरेक्ट टैक्स लॉ 70% होल्ड करता है एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन 30%। 8th पेपर है इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, जो कि 100 मार्क्स का है, जिसमें जीएसटी 75% लेता है और 25% कस्टम एंड एफटीपी। अब आते हैं हम पेपर नंबर 6 इलेक्टिव पे। इलेक्टिव में आपको 6 पेपर में से कोई भी एक पेपर चुनने का मौका दिया जाता है। पेपर 6A है रिस्क मैनेजमेंट, पेपर 6B है फिनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स, पेपर 6C है इंटरनेशनल टैक्सेशन, 6D इज इकोनॉमिक लॉज, 6E ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड 6F मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज़। इन सब में से आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट आता है आप वो वाला पेपर चूज़ कर सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। ये था ऑल अबाउट सीए कोर्स। हमारा सिलेबस बस इतना सा है, लेकिन ये 10-12 से इजी नहीं है, बिकॉज 10-12 भी इजी नहीं थे। एन्जॉय योर स्टडीज़ एंड डू शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू लेट्स मोटिवेट सीए क्लासेस। टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाले हैं जिसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा बात करेंगे और डायरेक्टली क्लास को स्टार्ट करेंगे। चिल एंड एन्जॉय। बाय बाय।